नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आज के दिन जो सुबह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उन खबरों ने बीपीएससी टीआरई 2 से चयनित शिक्षक-शिक्षिकाओं के मानो होश उड़ा दिए हैं। जिस प्रकार टीआरई 3.0 जो 15 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था, उससे कुछ दिन पूर्व ही पेपर लीक हो चुके थे जिस कारण हुए परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उसी प्रकार से टीआरई 2.0 जो दिसंबर के माह में हुए थे, उस परीक्षा को आयोजित होने से पूर्व ही टीआरई 2.0 का भी पेपर लीक हो चुका था, ऐसा ईओयू का कहना है। और ईओयू का कहना इस आधार पर है कि टीआरई 3.0 में जिसे आरोपी बनाया गया है, उसने अपने बयान में यह कबूल किया है। अब टीआरई 2.0 का भी पेपर टीआरई 3.0 के भांति ही लीक हो चुका था, तो अब सवाल यह उठता है कि क्या टीआरई 3.0 जिस प्रकार से रद्द हुआ था, टीआरई 2.0 भी रद्द हो जाएंगे? इसे लेकर के आशंकित है टीआरई 2.0 से चयनित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं। अभी जब हम खबर पढ़ रहे थे, तो इसमें जो भी नाम हमको पढ़ने को मिला, वो सारे नाम ऐसे-ऐसे महान नाम हैं, जब उनके माता-पिता इन नामों को रख रहे होंगे उनका जन्म के उपरांत बचपन में, तब उनकी उम्मीदें होंगी कि ये सारे हमारे संतानें जो हैं, इनका नाम इतना महान रख रहे हैं ताकि भविष्य में नाम के अनुरूप ये महान कार्य भी करें। लेकिन अपने माता-पिता के द्वारा रखे गए उन महान नामों का इन्होंने शर्मसार कर रखा है। रामनिवास, राम भवन, राहुल, संजीव, शिव, इस प्रकार से नाम है। सभी नाम महान हैं, लेकिन इन्होंने कार्य इतने बदतर किए हैं, इतने गंदा किए हैं, जो खुद का, खुद के परिवार का, समाज का, पूरे बिहार प्रदेश का नाम को शर्मसार कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि टीआरई 3.0 में जिन-जिन लोगों ने पेपर को लीक करवाया, उन्हीं लोगों के द्वारा टीआरई 2.0 में भी पेपर लीक करवाए गए थे। जो जिस पिकअप से टीआरई 3.0 का जो पेपर था, उसे विभिन्न जिलों को पहुँचाया जा रहा था, उसी पिकअप का इस्तेमाल टीआरई 2.0 में भी हुआ था। और जो संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव का नाम आ रहा है, तो यही लोग टीआरई 2.0 में मास्टरमाइंड थे, ऐसा भी बताया जा रहा है। और मुखिया संजीव के ऊपर तो कई सारे चार्जेज हैं, कई सारे केसेज हैं। आय से अधिक संपत्ति का केस है, कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने का केसेज है, धांधली सेटिंग का केसेज है। उनके बेटा जो डॉक्टर शिव है, वो भी बेऊर जेल में है। उसके ऊपर भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है, उसको लीक कराने का, कई पेपर लीक कराने का उस पर भी जो है आरोप है और वह जेल में है। और सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात है, जो ईओयू ने जो स्वीकार किया कि बेऊर जेल से वह फ़ोन करके और अपने दोस्तों को जो है, वह उस अपने मोबाइल से सारे साक्ष्य मिटाने के लिए बोला और साक्ष्य सारे मिट भी गए। मतलब जेल में रहते हुए वो फ़ोन रख रहा है, फ़ोन से संपर्क कर रहा है अपने दोस्तों से और सारा वहाँ से प्लान गेम करके और सारे करतूतों को अंजाम दे रहा है, जेल में रहते हुए भी। इतने आखिर कैसे कमज़ोर हैं हमारे बिहार, यूपी के जो जेल है, जो जेलर हैं, इस प्रकार से कैसे उनको छूट दे सकते हैं कि कोई अपराधी जेल में बंद है, उसके पास फ़ोन है, वह संपर्क कर ले रहा है अपने दोस्तों से और फिर काले करतूतों को अंजाम दे रहा है। यह सबसे जो है चिंतनीय विषय बना हुआ है। अब जिस पिकअप वाला जो कहानी सामने आ रहा है, वह भी काफ़ी आश्चर्य कर देने वाली बात है कि टीआरई 2.0 के दरमियान जो पेपर लीक हुए, उसमें सारा कहानी जो पिकअप का ड्राइवर है या ओनर है चौधरी, वह बता रहा है। और उसमें जो जिस लॉजिस्टिक को यह ज़िम्मेवारी सौंपी गई थी, उस लॉजिस्टिक का जो मुंशी है, उस मुंशी के फ़ोन से यह खबर पता चला। उस मुंशी के फ़ोन में उस पिकअप के मालिक का, ड्राइवर का जो नाम है, वो चोर करके उसमें सेव्ड भी किया हुआ है। वो मतलब हैरान कर देने वाली बात है कि उसका मोबाइल में चोर करके सेव किया हुआ है। अब उससे वहाँ तक पहुँचा गया, तो फिर पिकअप के ड्राइवर मालिक को पकड़ा गया। उसने खुद स्वीकार कर लिया कि वो रास्ते में एक टोल टैक्स था, टोल टैक्स के पास से 2 गाड़ियाँ आई, एक स्कॉर्पियो जिस पर बिहार सरकार लिखा हुआ था, और एक और गाड़ी था। और उस पर से एक राहुल नाम का व्यक्ति आता है, उसके गाड़ी पर चढ़ जाता है और वहाँ से वो एक बॉक्स जो है पेपर जिसमें प्रश्न पत्र रखे हुए थे, वो निकालता है और स्कॉर्पियो में रख लेता है। फिर स्कॉर्पियो और वो एल्ट्रोज गाड़ी जो है आगे निकल जाती है, पिकअप पीछे-पीछे जाती है। और जहाँ पिकअप को डिलीवर करना होता है,
प्रश्न पत्र को, तो उससे पूर्व ही पुनः जो है वो बॉक्स स्कॉर्पियो से निकाल करके राहुल के द्वारा उस पिकअप में डाल दिया जाता है और फिर पिकअप जो है वो उस जिला के डीएम ऑफिस में जाकर के वो प्रश्न पत्र दे देता है। तो ये सारे स्वीकार किए गए और उसी प्रकार से टीआरई 3.0 में भी किया गया उसी पिकअप के द्वारा। अब पिकअप का ड्राइवर ने भी स्वीकार किया कि टीआरई 2.0 में उसको 5 या 8 हजार रुपए जो है भाड़ा के अलावा अतिरिक्त दिया गया था, जबकि टीआरई 3.0 में उसको 25,000 रुपया दिया गया था। तो इतना सस्ता सुविस्ता जो है पेपर लीक करवा लिया जा रहा है 3,000, 5,000, 8,000, 25,000 रुपया में, और उसे करोड़ों रुपए अर्जित कर लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो है वो खबरें आज प्रकाशित हुई है समाचार पत्रों में और इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तो अब टीआरई 3.0 तो खैर पेपर रद्द हुआ, फिर दोबारा हुआ, दोबारा होने के बाद परिणाम घोषित हुए। अभी जो है आपका परिणाम घोषित हुआ है कक्षा प्रथम से 8वीं तक के लगभग 43-44 हजार अभ्यर्थियों का अभी 9 to 12 का उसमें बाकी है, वो भी आ जाएंगे यथाशीघ्र। लेकिन अब टीआरई 2.0 जिसमें पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं, तो अब सरकार या विभाग उस पर क्या निर्णय ले सकती है, क्योंकि कई महीने गुजर चुके हैं योगदान कराए हुए। अब उसमें पेपर कहाँ-कहाँ तक पहुंचे, कौन-कौन पेपर लीक्ड हुआ और उसको वो पा सकें और उसके आधार पर जो है धांधली करके और वे आसानी से शिक्षक बन बैठे हैं, यह तो गिरोह के लोग ही बता पाएंगे। और पेपर लीक यदि हुआ है और गिरोह के लोग जो है ईओयू के कब्जे में हैं, तो वहां से वो पूरा डाटा इकट्ठा कर सकती है कि आखिर कहाँ-कहाँ, किन-किन अभ्यर्थियों तक जो है वो पेपर पहुंचा, किस-किस को इन्होंने बेचा और उसका फायदा उठा करके और कौन-कौन शिक्षक बन बैठे हैं, तो उन पर जो है विशेष रूप से कार्रवाई किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में पूरे भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द करने का कदम न तो शिक्षा विभाग उठाने जा रही है, ना बीपीएससी आयोग और न ही बिहार सरकार उठाने जा रही है। तो टीआरई 2.0 से चयनित जो भी शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं, यदि वे पेपर लीक्ड होने के बाद उस पेपर को खरीद करके यदि शिक्षक नहीं बने हैं, धांधली सेटिंग कर शिक्षक नहीं बने हैं, चोरी-लवारी करके शिक्षक नहीं बने हैं, तो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं और उनके द्वारा यदि नाम ले लिया जाता है, उनके द्वारा यदि डाटा पेश कर दिया जाता है कि हाँ, हमने इन अभ्यर्थियों को बेचा है, तो सीधी-सी बात है कि उन अभ्यर्थियों को खतरा हो सकता है भविष्य में। अब सवाल यह उठता है कि पेपर लीक, जबकि अतुल प्रसाद जी टीआरई 1 और 2 के दरमियान वो क्रेडिट लेते रहे कि बेहद ही पारदर्शी तरीके से उन्होंने पूरे पेपर को करवाया है, पूरे भर्ती प्रक्रिया को ऐतिहासिक रूप से जो है उसने आयोजित किया पूरे परीक्षा को और बेहद कम समय में महज 15 दिनों के अंदर उन्होंने उस भर्ती प्रक्रिया में जो भी सम्मिलित स्टूडेंट थे, जो भी कैंडिडेट थे, उनका रिजल्ट घोषित करके और उन्होंने इतिहास रच दिया है। उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया है, तमाम तरह के उनके द्वारा खुद की प्रशंसा करते हुए पीठ थपथपाई जा रही थी। लेकिन सारे मामले तो अब खुल रहे हैं और मैंने कई दफा कहा है कि टीआरई 1 हो या 2 हो, आंशिक रूप से पेपर लीक हुए हैं, धांधली सेटिंग हुए हैं, सेंटर मैनेज हुए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन अब टीआरई 3.0 में चूंकि बड़े स्तर पर हुआ, क्योंकि टीआरई 1 में थोड़ा हुआ, टीआरई 2 में और थोड़ा हुआ, तो जब टीआरई 1, 2 में यही गिरोह जो कि उसमें सक्रिय थे और ये जब पकड़े नहीं गए, तो इनका मनोबल बढ़ते चला गया और टीआरई 3.0 में थोड़ा बड़े स्तर पर इन्होंने कर दिया। तो टीआरई 3.0 पर जब बड़े स्तर पर हुआ तो उसमें बवाल खड़ा हो गया और इस वजह से चौतरफा जो है घेराव हुआ, दबाव बना, तब जाकर के उसको रद्द करना पड़ा। टीआरई 1, 2 में आंशिक तौर पर हुआ, बवाल नहीं हुआ। साथ ही बीपीएससी आयोग के जो उस समय तत्कालीन चेयरमैन थे, उन्होंने कोई भी अभ्यर्थी थोड़ा भी मुंह खोल रहा था बीपीएससी आयोग के खिलाफ तो उस पर कार्रवाई कर दे रहे थे और उसको जो है प्रतिबंधित कर दे रहे थे। तो इस प्रकार के सारे जो है बीपीएससी आयोग को उस समय तत्कालीन बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद साहब थे, उनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन अब उनके जाने के बाद सारे मामले जो खुल रहे हैं, तो यह चिंतनीय है, निंदनीय है और यह अब मांग उठने लगी है कि बीपीएससी उस समय के तत्कालीन चेयरमैन जो अतुल प्रसाद थे, उन पर कार्रवाई हो और उस समय के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, उन पर भी कार्रवाई हो कि जब इतने सख्त एसीएस रहते हुए और इतने ईमानदार बीपीएससी आयोग के चेयरमैन को रहते हुए और जब पेपर लीक्ड हुआ और आज मामले खुल रहे हैं और न जाने कौन कौन उसका फायदा उठाए और किन किन तक वह सारे पहुंचे और उसके वजह से जो अयोग्य थे वे जो है शिक्षक बन बैठे, जो अयोग्य थे वे आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।